जैसे कोई भी मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ती है तो दिखाई नहीं देती है और हम कहते हैं कि फलां व्यक्ति चला गया। चला गया कहाँ चला गया भाई, ये नहीं मालूम है। चला गया कहते हैं भाई, जैसे कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो भाई फलां व्यक्ति चला गया बोलते हैं। कहते हैं फलां व्यक्ति गुजर गया। गुजर गया माने जैसे एक व्यक्ति गुजरता है एक स्थान से दूसरे स्थान में, तो कहते हैं क्यों भाई आपने एक व्यक्ति यहाँ से गुजरा तो आपने देखा क्या, ऐसा बोलते हैं ना। तो संसार में भी व्यक्ति जाता है तो क्या कहते हैं, गुजर गया। स्वर्ग वासी हो गया मतलब अभी तक वो नरक में था, अब वो स्वर्ग में निवास करने लग गया, है ना भाई, ऐसे कहते हैं। बैकुंठ को चला गया मतलब अब उसके अंदर में किसी भी प्रकार की कोई कुंठा नहीं रह गई, कोई बैर भाव नहीं रह गया। ये सब गहरी बातें हैं, लेकिन दिखता नहीं है वो व्यक्ति और महसूस सब करते हैं। हाँ, बहुतों ने महसूस किया भाई। बहुत लोग कहते हैं अरे हमारे यहाँ तो दादी ने फिर से जन्म ले लिया। तो भाई दादी का शरीर तो जला दिया था, फिर जन्म किसने लिया, वो आत्मा ही है। तो आत्मा अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म आत्मा है तो पिता परमात्मा भी कैसे होंगे, अति सूक्ष्म होंगे। तो अति सूक्ष्म पिता परमात्मा की बातें भी अति सूक्ष्म समझने की होती हैं, बहुत गुह्य होती हैं। इसलिए बाबा की बातों को ऐसे ही ऊपर ही ऊपर जिसने पढ़ लिया और ऊपर ही ऊपर कोई फॉलो करेगा तो वो अति सूक्ष्म स्वरूप अपना नहीं बना पाएगा। अपना अति सूक्ष्म स्वरूप बनाने के लिए बहुत सूक्ष्म ज्ञान चाहिए। और ज्ञान की गहराई समझने के लिए, ज्ञान की गुह्य बातों को समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। हाँ, ऐसी संकुचित बुद्धि नहीं। जिसका भी मन जरा भी हलचल में है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। जिसके भी मन में थोड़ा भी स्वार्थपन भरा हुआ है, अपना नाम मान शान, अपने शौक, उसकी विशाल बुद्धि नहीं बन सकती। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन, बहुत बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है ना भाई, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। कहीं भी आर्गुमेंट ना हो, बहस ना हो, किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़ा ना हो और बाबा की सेवा बहुत अच्छे से हो। ऐसा नहीं कि सेवा नहीं करनी है, किसी के भी बातों में आ जाना है। इसने कहा भाई तुम ये सेवा मत करो। हाँ, कोई अपने कंट्रोल में है, कोई अपने नाम मान शान को चाह रहा है और आपकी सेवा को रोक लगा रहा है। नहीं, हमको उसे समझाना है, अच्छे से नहीं समझा पाए तो सेवा करके दिखाना है बस। कोई है, कहते हैं ना ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े और अपना सर फुटवाए, ऐसा कहते हैं ना। तो भाई बहुत युक्ति से काम लेना है। हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण जरूर चाहिए? देखो, मुख्य गुण है धैर्यता का। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे। घबराने वाले ना पास हो जाते हैं। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा, तब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। तब जानेंगे गुप्त वेश में प्रभु आए थे और आए हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है भाई? स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। हर कोई को स्वर्ग नसीब थोड़ी हो जाता है। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो। वहां आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। यह बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल ही बैठती हैं। गीत बजा है नई उम्र की कलियां। सुनना भाई इस गीत को पूरा। ओम शांति। भगवानुवाच। आगे क्या कहते थे? आगे कहते थे श्री कृष्ण भगवानुवाच। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि भाई श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण तो एक शरीर का नाम है भाई। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। अब यह अगर भक्त लोग सुने तो बिगड़ेंगे, कहेंगे तुम इन्हों की श्रद्धा क्यों कम करते हो, जबकि इनका निश्चय कृष्ण में है कि वह स्वदर्शन चक्रधारी है।
स्वदर्शन चक्र हमेशा विष्णु को या कृष्ण को ही देते हैं। दुनिया को तो यह मालूम ही नहीं कि श्री कृष्ण और विष्णु का क्या संबंध है। न जानने के कारण सिर्फ विष्णु को व कृष्ण को स्वदर्शन चक्रधारी कह देते हैं। स्वदर्शन चक्र के अर्थ का भी किसको पता ही नहीं है, सिर्फ चक्र दे दिया है मारने के लिए। उसे एक हिंसक हथियार बना दिया है। वास्तव में उनके पास ना हिंसक चक्र है ना अहिंसक। ज्ञान भी राधे कृष्ण या विष्णु के पास नहीं है। कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र के फिरने का ज्ञान, वह सिर्फ तुम्हारे में है। अब यह तो बड़ी गुही बातें हैं। हाँ, कैसे है भाई तुम्हारे में, कृष्ण जी में क्यों नहीं है? यह सब बातें युक्ति से कैसे समझाई जाए तो समझ में भी आए और सब कोई समझ जाए और प्रीत भी कायम रहे। देखो, सीधा सीधा समझाने से बिगड़ेंगे, कहेंगे कि आप देवताओं की निंदा करते हैं, क्योंकि वह सब है एक समान, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम कितनी छोटी छोटी बच्चियां हो। बाबा तो कहते हैं छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा होशियार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में समझाने के लायक बने। जिसमें ज्ञान है वह आप ही ऑफर करते हैं, भाई हम प्रदर्शनी समझा सकते हैं। ब्राह्मणियों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रदर्शनी में समझाने के लिए सर्विसेबल को भेजना चाहिए, सिर्फ देखने का शौक नहीं। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए कि गीता के भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता है, इसलिए गीता भी रॉन्ग है। यह बिल्कुल नई बात हो गई दुनिया में। दुनिया में सब कहते हैं कृष्ण ने गीता गाई, यहाँ समझाया जाता है कृष्ण गीता गा ना सके। जो मोर मुकुटधारी है, डबल सिरताज व सिंगल ताज सूर्यवंशी, चंद्रवंशी व वैश्य शूद्रवंशी, कोई भी गीता की नॉलेज को नहीं जानते। वह नॉलेज भगवान ने ही सुनाए, भारत को स्वर्ग बनाया था। तो दुनिया में सच्चा गीता का ज्ञान आए कहाँ से? यह सब भक्ति मार्ग की लाइन में आ जाते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नतीजा क्या हुआ भाई? आज दुनिया की हालत क्या है? गिरते ही आए हैं, कलाएं कमती होती ही गई हैं। बल कितनी भी घोर तपस्या करें, सिर काट कर रखें, कुछ भी फायदा हो न सके। हर एक मनुष्य मात्र को तमो प्रधान तो जरूर बनना है भाई। उसमें भी खास भारतवासी देवी देवता धर्म वाले ही सबसे नीचे गिरे हुए हैं। पहले सबसे सतो प्रधान थे और अब तमो प्रधान बन गए हैं। जो बिल्कुल ऊंच पैराडाइज के मालिक थे वह अब नर्क के मालिक बन गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि शरीर पुरानी जुत्ती है जिससे हम पढ़ रहे हैं। देवी देवता धर्म वालों की सबसे जास्ती पुरानी जुत्ती है। हाँ, भारत शिवालय था, देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरातों के महल थे। अब तो वेश्यालय में असुर विकारियों का राज्य है। ड्रामानुसार फिर इनको वेश्यालय से शिवालय बनना ही है। बाप समझाते हैं सबसे जास्ती भारतवासी ही गिरे हैं। आधा कल्प तुम ही विषय विकारी थे। अजामिल जैसी पाप आत्मा भी भारत में ही थे। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे वह अब विकारी बने हैं, गोरे से सांवरे बने हैं, सबसे ऊंची सबसे नीच बने हैं। बाप कहते हैं अब संपूर्ण तमो प्रधान बन जाते हैं, तब उन्हों को मैं आकर संपूर्ण सतो प्रधान बनाता हूँ। अभी तो कोई को संपूर्ण निर्विकारी कह न सके भाई, बहुत फर्क है। बल करके यह जन्म कुछ अच्छा है, आगे का जन्म तो अजामिल जैसा होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में ही प्रवेश करता हूँ, जो पूरे 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं। भल इस समय अच्छे घर में जन्म है, क्योंकि फिर भी बाबा का रथ बनना है ना। ड्रामा भी कायदेशीर बना हुआ है, इसलिए साधारण रथ को पकड़ा है। यह भी समझने की बात है। तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा को देखो कितना शौक है। बाप तो पतित पावन है, सर्व के अविनाशी सर्जन है। तुमको कैसे अच्छी दवाई देते हैं, कहते हैं मुझे याद करने से तुम कब रोगी नहीं बनेंगे। तुमको कोई दवा दरमल नहीं करनी पड़ेगी। यह श्रीमत है, न कि कोई गुरु का मंत्र आदि है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर माया का विघ्न नहीं आएगा, तुम महावीर कहलाएंगे। भाई स्कूल में रिजल्ट पिछाड़ी को ही तो निकलती है ना। यह भी
अंत में मालूम पड़ेगा। हाँ, जब लड़ाई शुरू होती है तब तुम्हारी भी प्रत्यक्षता होती है। देखेंगे तुम कितने निडर निर्भय बने हो। बाप भी तो निर्भय है ना भाई, कितना भी हाहाकार मच जाए, धैर्यता से समझाना है कि हमें तो जाना ही है, चलो तो हम चले अपनी मंजिल माउंट आबू बाबा के पास। घबराना नहीं है, घबराने में भी नापास हो जाते हैं। इतना मजबूत बनना है। पहले पहले आफतें आएंगी फैमन की, बाहर से अनाज आ नहीं सकेगा, मारामारी हो जाएगी। उस समय कितना निडर बनना पड़े। लड़ाई में कितने पहलवान होते हैं, कहते हैं मरना और मारना है, जान का भी डर नहीं है। बल उनको यह भी ज्ञान नहीं कि शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, उनको तो सर्विस करनी है। वो लोग सिखाते हैं, बोलो गुरु नानक की जय, हनुमान की जय। तुम्हारी शिक्षा है शिव बाबा को याद करो। वह नौकरी तो करनी ही है अथवा देश सेवा तो करनी है। जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो, इस प्रकार कोई भी याद नहीं करते हैं। शिव के भगत तो ऐसे ढेर हैं, परंतु तुमको डायरेक्शन मिलते हैं शिव बाबा को याद करो। वापस जाना है, फिर स्वर्ग में आना है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राज्य स्थापन हो रहे हैं। यह ज्ञान सबको मिलेगा। जो प्रजा बनने लायक होगा वह उतना ही समझेगा। इसलिए जास्ती माथा मारने की आवश्यकता नहीं है। अंत में तुम्हारा बहुत प्रभाव निकलेगा। तब तो कहेंगे आओ प्रभु तेरी लीला। जानेंगे कि प्रभु गुप्त वेश में आया है। कोई कहे परमात्मा का व आत्मा का साक्षात्कार हो, परंतु साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं है। समझो सिर्फ लाइट चिंगारी देखी, परंतु समझेंगे कुछ भी नहीं कि यह कौन है, किसकी आत्मा है या परमात्मा है। भाई देवताओं के साक्षात्कार में फिर भी कुछ भपका होता है, खुशी होती है। यहाँ तो यह भी नहीं जानते कि परमात्मा का रूप क्या है। जितनी पिछाड़ी होती जाएगी तो बाबा बुद्धि का ताला खोलता जाएगा। स्वर्ग में आना यह भी सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख और कोई देख ना सके। स्वर्ग में यथा राजा तथा प्रजा रहते हैं। अब न्यू दिल्ली नाम रखा है ना भाई, परंतु न्यू भारत कब था? यह तो पुराना भारत है। नए भारत में सिर्फ देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं। बिल्कुल थोड़े से थे, अब तो कितने सारे हैं, कितने बहुत है। कितना रात दिन का फर्क है। अखबार में भी समझा सकते हैं। तुम न्यू दिल्ली न्यू भारत कहते हो, परंतु नव भारत न्यू दिल्ली तो नई दुनिया में होगी भाई, वह तो पैराडाइज होगा। सो तुम कैसे बना सकते हो? यहाँ तो अनेक धर्म है, वहाँ एक ही धर्म है। यह सारी समझने की बातें हैं। देखो हम सब मूल वतन से आए हैं, कहते हैं ना भाई, आए एक ही घाट से और हो गए बारंबार। कौन सा घाट? मूल वतन। हम सब आत्माएं ज्योतिर्बिंदु स्टार मिसल हैं। जैसे स्टार आकाश में खड़े हैं, कोई गिरते भी नहीं है, ऐसे हम आत्माएं ब्रह्मांड में रहती हैं। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि निर्वाण धाम में आत्मा बोल न सके क्योंकि शरीर नहीं है। तुम कहते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं, यह नई बात है भाई। शास्त्रों में लिख दिया है कि आत्मा बुदबुदा है, सागर में समा जाती है। अरे भाई ऐसा कोई पानी का बुदबुदा थोड़ी है। तुम अब जानते हो पतित पावन बाप सबको लेने के लिए आए हैं। 5000 वर्ष के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। यह ज्ञान किसी की बुद्धि में नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं। हम ही राज्य लेते हैं, हम ही राज्य गवाते हैं। इसकी तो नो एंड, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। हाँ, ड्रामा से कोई छूट नहीं सकता। कितनी सहज बातें हैं, परंतु किसी की बुद्धि में ठहरती ही नहीं है। अभी आत्मा को अपने 84 जन्मों के चक्र का मालूम पड़ा है, जिससे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। यह सब अभी खत्म होने वाला है भाई। विनाश तो सामने खड़ा है। फिर क्यों लोभ जास्ती करे धन इकट्ठा करने का भाई? क्यों सोचे? सर्विसेबल बच्चा है तो उनकी यज्ञ से पालना होती है। सर्विस नहीं करते तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। बाबा से पूछ सकते हो, हम इतनी सर्विस करते हैं जो ऊंच पद पाए। हाँ, बाबा कह देते हैं आसार तो ऐसे दिखाई देते हैं जो तुम प्रजा में चले जाएंगे। यहां ही मालूम पड़ जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाकर इतना होशियार बनाना चाहिए जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो करे। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार,
बाप समान निर्भय निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। हाँ, दूसरी पॉइंट, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। ऊंच पद के लिए ईश्वरी सेवा पर कमाई जमा करनी है। अच्छा भाई, वरदान, सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकुर अर्थात नशे में रहने वाले बेफिकर बादशाह भव। हुए बेफिकर हम बाबा को पाके, हुए बेफिकर हम बाबा को पाके, कितनी कमाई की इस जहां में आके, हुए बेफिकर हम बाबा को पाके। है ना भाई, तो बाबा को पाके कितना बेफिकर बादशाह हो गए। बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखुट खजाने मिले हैं। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं उतना उनकी चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। बोल में दिखाई देगा भाई कितना जमा किया है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। जिसे जितना रूहानी फकुर रहता है उतना उनके हर कर्म में वह बेफिकर बादशाह की झलक दिखाई देती है। क्योंकि जहां फकुर है वहां फिक्र नहीं रह सकता। जो ऐसे बेफिकर बादशाह हैं वह सदा प्रसन्न चित्त है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस भी जानते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।